हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को ईवीएस में पक्षी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपको 20 को पक्षी के बारे में बताएंगे। उसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर एकदम रहना है। चलिए, सबसे पहले हम आपको चर्चा करते हैं उल्लू के बारे में। ठीक है, उल्लू के बारे में चर्चा करते हैं। उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसकी आंखें मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूषक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू के कान बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में जब इसका कोई शिकार करता है तो इसे पता चल जाता है। पंख मुलायम होते हैं जिससे रात में शिकार के लिए उड़ने पर आवाज नहीं होती है। किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे वह ध्यान से सुनेंगे, गौर से। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू। एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? उल्लू। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? तो क्या मारेंगे? उल्लू। ठीक है, अगला है आपको मैना। अगला पक्षी है मैना। यह पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इससे क्वेश्चन पूछता है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? तो क्या मारेंगे? मैना। अब आइए कोयल के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सारा पक्षी जो है उस सारे पक्षी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी व्यक्ति और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेवता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, वो गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो क्या मारेंगे? कोयल। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आइए कौवा के बारे में। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाएगा? तो कौवा बनाएगा। यह बेबी आई है,
आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता है क्वेश्चन, कौवा के घोंसले क्या क्या चीज़ से बनाए जाते हैं, उसके घोंसले में क्या क्या चीज़ रहता है, तो क्या मारेंगे? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों, खंडहरों आदि में बनाता है। ये गोराया के तरह घरों में भी घोंसला बना लेता है। इसका मुख्य भोजन अनाज, दाल, मेवा आदि होता है। ठीक है, यह आपको कौवा था। अब आइए गोराया के बारे में। जो पिछले बार ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 27 तारीख को गोराया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। गोराया पक्षी घरों में, घरों के आसपास, अलमीरा के ऊपर, आईने के पीछे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। गोराया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। इस पक्षी के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गोराया दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व गोराया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। विश्व गोराया दिवस 2021 की थीम है आई लव स्पैरो रखा गया। विश्व गोराया दिवस मनाने की शुरुआत भारत के नासिक में रहने वाले मोहम्मद दिलावर के प्रयत्नों से हुई है। अगला क्वेश्चन है, इससे पूछता है, उसको ध्यान से सुनेंगे। कहता है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन है? तो क्या मारेंगे? गोराया। अब आइए चील के बारे में चर्चा करते हैं। चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है। सबसे ऊंचा पेड़ कहेगा तो आप लोग चील मारिएगा, और पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर कहेगा तो कौवा मारिएगा। चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। अब आइए गिद्ध के बारे में। गिद्ध अपना घोंसला चील के छोड़े हुए घोंसले में, सुनसान पेड़ों पर, पेड़ के खोखलों में, चट्टानों के दरारों में आदि में बनाते हैं गिद्ध। और फक्ता है जो इस बार भी आपको एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन। फक्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो क्या मारेंगे? फाख्ता। कैक्टस के कांटों के बीच में कौन बनाता है, या मेहंदी के मेड़ में, तो फाख्ता। अब आइए कलचीरी के बारे में। कलचीरी इंडियन रोबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया इसका नाम है। कलचीरी के घोंसले सड़क के किनारे पत्थरों के ढेरों के बीच बनाते हैं और अंडा देती है। ये अपना घोंसला घास से बनाती है। घास के साथ साथ इसमें पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, फूल, रुई सब बिछा रहता है। यह कलचीरी है जिसको इंडियन रोबिन बोला जाता है।
अब आइए दर्जी चिड़िया या दर्जिन चिड़िया और टेलर बर्ड, इसी का नाम है। जैसा नाम वैसा काम। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले दांतों से पत्तों को सील देती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही इसका घोंसला होता है। घोंसला बनाने की खास कला के कारण ही इसे दर्जी चिड़िया या दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। इनके घोंसले में पत्तों के बीच में घास पात एवं रुई बिछी होती है। वर्तमान में इसकी कुल 9 प्रजाति क्या है, अस्तित्व में है। अब आइए वीवर बर्ड के बारे में। जुलाही चिड़िया जिसको बोला जाता है, उसी का एक नाम और है बाया। वीवर बर्ड, जुलाही चिड़िया और बाया। वीवर बर्ड का घोंसला लालटेन की तरह टहनियों या झाड़ियों से लटका हुआ होता है। सभी नर वीवर बर्ड घोंसले बनाने का काम करते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो घोंसला उन्हें अच्छा लगता है उसी में वह रहती है और अंडे देती है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, गौर से सुनेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, वीवर बर्ड, वीवर बर्ड, जुलाही चिड़िया या बाया। देख लीजिए कौन में है, बाया वीवर, डी नंबर में। अब आइए कंठफोड़वा के बारे में। कंठफोड़वा पक्षियों की चोंच काफी लंबी और मजबूत होती है। ये पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। ये टुक टुक की आवाज निकालते हैं। कंठफोड़वा पक्षी क्या है, टुक टुक की आवाज निकालते हैं। अब आइए शक्करखोरा, सुर पक्षी, सनबर्ड या पर्पल। देखिए कितना नाम है, यह आपके लिए बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। शक्करखोरा, सुर पक्षी, सनबर्ड और उसी का नाम है पर्पल। अब देखेंगे, यह पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई और कपड़ों के टुकड़े होते हैं। इसके घोंसले में मकड़ी के जाले भी होती है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। उस पक्षी का नाम क्या होगा, तो शक्करखोरा, सुर पक्षी, सनबर्ड और पर्पल। इससे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, उसको ध्यान से सुनेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। से क्वेश्चन रहता है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है, तो सुर पक्षी। एक और वीवीआई क्वेश्चन है, बर्ड है, उसका नाम है बसंत गौरी या बारबेट। बसंत गौरी का दूसरा नाम क्या है, तो बारबेट है। कहता बसंत गौरी या बारबेट पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं एवं अपने अंडों को रखते हैं। ये टुक टुक की आवाज निकालते हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, बसंत गौरी। बसंत गौरी का दूसरा नाम क्या है, तो बारबेट है। अब आइए एक क्वेश्चन, अगला बर्ड है चिड़िया, सॉरी अगला बर्ड है मोर। मोर, मयूर, पीकॉक। मोर, मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा।
काहे कि जितना एग्जाम में आपको बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सारा मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सीटेट कमलेश सर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। मोर है, मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके पंख हरे, नीले एवं चमकीले होते हैं। ये हर साल अपने पंख छोड़ देते हैं। इनके सिर पर एक मुकुट कलगी होती है, जिसके कारण इन्हें पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष होती है। बरसात का मौसम इनका पसंदीदा मौसम होता है, जिसमें ये नृत्य करते हैं। मोर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान आदि। मोर ज्यादातर खुले वनों में वन पक्षी की तरह रहते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? इससे क्वेश्चन बनता है, जो पिछले साल पूछा हुआ था ऑनलाइन में। क्वेश्चन है, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, वह पक्षी कौन है? तो मोर है। नीला मोर भारत और श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। नीला मोर क्या है? भारत और श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब आएंगे राजहंस, हंसावर, राजहंस, फ्लेमिंगो। यह पक्षी है जो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। हंसावर का नाम क्या है? राजहंस भी है, फ्लेमिंगो भी है। ठीक है, फ्लिंगोज। फ्लेमिंग हंसावर पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। हम लोग हंस नहीं देखते हैं, उसी को शायद बोला जाता है। फ्लेमिंग हंसावर पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। ठीक है, हंसावर के चोंच में एक निष्पादन प्रणाली भी होती है, जो वे पानी में रेत से भी भोजन को छानने में मदद करता है। हंसावर या राजहंस जल के किनारे कम गहराई में विचरण भोजन ढूंढने वाले फिनिकोप्टर रिडाए कुल के पक्षी होते हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, निम्नलिखित में किन पक्षियों के चोंच में छानने की प्रणाली होती है? चोंच में छानने की प्रणाली होती है हंसावर को, राजहंस को, फ्लेमिंगो को। सब उसी का नाम है। ठीक है, राजहंस का ही नाम हंसावर है, फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगोज भी है। ठीक है, अगला आइए छोटी जलरंग। अगला है छोटी जलरंग। छोटी जलरंग को लिटिल स्टिंट बोला जाता है। उसका एक अन्य नाम क्या है? लिटिल स्टिंट है। सबसे छोटा प्रवासी पक्षी छोटी जलरंग है, जो उत्तर ध्रुवीय से लगभग 8000 किलोमीटर यात्रा करके भारत पहुंचा है। इसका वजन 25 से 40 ग्राम के आसपास होता है। कुछ पक्षी जैसे पिनटेल, बत्तख, करलिब, हंसावर, फ्लेमिंगो, छोटी मत्स्य कुरीर, ऑस्ट्री और छोटी स्टिंट सर्दियों के मौसम में प्रवास करके भारत आती है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है? कौन आ जाएगा? तो छोटी जलरंग। क्या उसका नाम हो जाएगा? छोटी जलरंग या स्टिंट। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में पक्षी से क्वेश्चन आता है। अब आ गए बगुला के बारे में। बगुला क्या होता है? हमारे जो घर पे भैंस रहती है
भैंस के ऊपर वह चढ़ जाती है और भैंस के शरीर में जो जूर आता है या कीड़ा मकोड़े आता है उसको वह खा जाता है, जिससे क्या होता है, भैंस भी मेरा स्वस्थ रहता है, उसको भी अंदर से स्फूर्ति आ जाती है और क्या होता है, बगुला का पेट भी भर जाता है और परजीवी कीटों को क्या है खा करके अपना जीवन गुजर करता है। इससे भैंस भी स्वस्थ रहता है और बगुला का भी परजीवी तरह का उसका पेट भर जाता है। इस तरह से बगुला से भी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अभी हम क्या किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। पक्षी जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार और रिकॉल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने क्या है शेयर करेंगे। पक्षी मैंने पढ़ाया है उल्लू के बारे में, मैना के बारे में, कोयल के बारे में, कौवा के बारे में, कबूतर के बारे में, गौरैया के बारे में, चील के बारे में, गिद्ध के बारे में, फाख्ता के बारे में। अब देखिए पक्षी सब का कितना नाम है। कलचीरी पौधे पक्षी का नाम है इंडियन रोबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया, दर्जी चिड़िया, दर्जन चिड़िया और टेलर बर्ड। अगला है वीवर बर्ड, जुलाहा चिड़िया या बाया। अगला है शक्करखोरा, सूर्य पक्षी, सनबर्ड, पर्पल। अगला है वसंत गौरी, बारबेट। अगला है कंठफोड़वा। अगला है मोर, मयूर। अगला है हंसावर या राजहंस। अगला है तोता। अगला है छोटी जलरंग, लिटिल स्टिंट। अगला है बगुला। तोता क्या है, बहुत ही चालाक पक्षी है जो मनुष्य का नकल करता है। मनुष्य जिस तरह से बोलेगा तोता भी उसी तरह से बोलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, सारे पक्षी को इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, सुन लेंगे, आपका एक भी पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।